बड़ी और अच्छी खबर है जो मैंने बताई आपको, हौसलों की तस्वीर वो आपको देखनी चाहिए। यूपी की मिर्जापुर की सानिया मिर्जा ने करिश्मा कर दिखाया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में सिलेक्ट हो चुकी सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम महिला पायलट बनने जा रही है। मेहनत और हौसले की उड़ान से सानिया मिर्जा ने वो मुकाम हासिल किया जिसकी राह आसान नहीं थी। यूपी के मिर्जापुर के छोटे से गांव जोसवर की इस बेटी का सिलेक्शन एनडीए में हुआ है। सानिया देश की पहली मुस्लिम महिला पायलट बनने जा रही है। सानिया को पायलट बनने का इंस्पिरेशन किससे मिला और कैसे हालातों से लड़कर वो इस मुकाम तक पहुंची, संपूर्ण संघर्ष की स्टोरी सुनिए सानिया की जुबानी। मैंने एनडीए 149 कोर्स के लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और मैं फाइनली इसमें सेलेक्ट हो गई हूँ। 27 दिसंबर को मैं एनडीए ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ जब मैं इस चीज़ को जानी कि लड़कियाँ जो है 2015 से फाइटर स्ट्रीम में इन्वॉल्व नहीं की जाती थी, कमीशन नहीं होती थी। तो मुझे एक पैशन आया कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है जो आज की गर्ल कम्युनिटी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करे। सानिया के पिता शाहिद अली टीवी मैकेनिक है। एक साधारण परिवार में पैदा हुई सानिया गांव के सरकारी स्कूल से निकलकर जब कामयाबी के शिखर पर पहुंची तो पापा भावुक हो गए। आज पापा को अपनी बेटी पर नाज है। बच्चे के कामयाबी के लिए उसकी मेहनत को देखते हुए मुझे जितने भी हार्ड वर्क करने पड़े, काम करने पड़े, 16 घंटा 14 घंटा मैंने काम किया। और एज ए फाइटर पायलट जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं 2 ही सीट है भारत में ऑल इंडिया, तो यूपी में भी उसका नाम है। मुझे खुशी है। हौसला जब ऊंची उड़ान भरने का हो तो मंजिल कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो इसकी परवाह नहीं होती। सानिया की मां तबस्सुम मिर्जा तक को आज अपनी बेटी पर फख्र है क्योंकि परिवार के साथ बेटी मुल्क का नाम रोशन करने जा रही है। हम बता नहीं सकते कि हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारी बच्ची ने इस विलेज का और इस माँ का इतना बड़ा मान रखा, सम्मान रखा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। घर के हालात चाहे जैसे रहे लेकिन ना सानिया का हौसला टूटा और ना ही परिवार का। हौसलों की उड़ान के बूते ही अब सानिया आसमान को फतह करेगी। सानिया मिर्जा ने जो मुकाम हासिल किया वो उन लोगों के लिए सबक है जो बेटियों को बोझ मानते हैं। यूपी की सानिया की ये कामयाबी की कहानी, संघर्ष की कहानी उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए और सुननी चाहिए जो बेटों के नाम पर अब भी डर की दुकानदारी करते हैं, दहशत को औजार बनाकर बेचते हैं। मैं किसके बारे में बात कर रही हूं इस रिपोर्ट में आपको सब समझ आ जाएगा। जिस वक्त सानिया के लिए पूरा देश दुआ कर रहा था उसी दौरान आरजेडी के एक सीनियर लीडर का बयान भी सुर्खियों में था। 7 बार एमएलए रहे, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे, बिहार के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने ये कहा कि उन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है, हिंदुस्तान में मुसलमान दहशत में जी रहा है। और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। बारी साहब ने ये भी फरमा दिया कि उन्होंने अपने बच्चों से कह दिया है कि चूंकि देश का माहौल ठीक नहीं है इसलिए वो बाहर ही सेटल हो जाएं। मेरा एक बेटा है और एक बेटी। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। जब बयान पर बवाल बढ़ा तो फिर सिद्दीकी साहब कैमरे के सामने आए और फिर अपनी बातों को जस्टिफाई करने लगे। हमको तकलीफ नहीं है, हम कौन माँ बाप चाहेगा कि हमारा बेटा बेटी हमारे पास न रहे। मगर आजकल जो नौकरी की अपॉर्चुनिटी है, नौकरी करने के लिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है विदेश लोग, नागरिकता ले रहा है कि नहीं ले रहा है लोग। यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के बेटे और बेटी विदेशों में तालीम हासिल कर रहे हैं। सिद्दीकी साहब का बेटा अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।